देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं। जी हाँ, कई महिलाओं के ऐसे सवाल आते रहे कि साहब तलाक का केस चल रहा है, 498 का केस चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में चलते हुए केसों में क्या बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं या नहीं रह सकते। पहला सवाल ये बहुत ज़्यादातर आते हैं जो, क्योंकि इनके केस लंबे चल जाते हैं, 2 साल 3 साल, और इनकी लाइफ में कोई कोई आ ही जाता है, तो फिर इनके माइंड में होता है कि साहब हम तो लिव इन में रहना चाहते हैं इस कंडीशन में। दूसरा एक और सवाल आ जाता है कि साहब मैं शादीशुदा हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है, सिंगल है, क्या उसके साथ में मैं रह सकती हूँ लिव इन रिलेशनशिप में। या फिर तीसरा सवाल एक और आ जाता है कि मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो भी शादीशुदा है, उसका भी केस चल रहा है, मेरा भी केस चल रहा है, तो क्या ऐसी सिचुएशन हम दोनों लिव इन में रह सकते हैं, नहीं रह सकते। कुल मिलाकर इस टाइप के मैक्सिमम ज़्यादातर सवाल आते हैं, तो आज इसी टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इस वजह से वीडियो को अंत जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। लेकिन बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए सिंपल सा सवाल है, शॉर्ट वीडियो में इंस्टाग्राम पे बनाता रहता हूँ, आपने सभी ने देखा होगा, वहाँ पे जो भी कमेंट आते हैं या यूट्यूब पे जितने भी कमेंट आते हैं उन सब का मैं लेके फिर उसके बाद में फीडबैक देख चेक करता हूँ कि भाई इस टाइप की डिमांड कितनी वीडियो की आ रही है, उसी के बाद में वीडियो लेके आता हूँ। तो यहाँ पे कई सारी भी डिमांड आती रहती है कि साहब मेरा तो लंबा केस चल गया, मेरे इस लाइफ में तो कोई और आ गया, उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम लिव इन में रहना चाहते हैं, पति तलाक नहीं दे रहा है, तलाक का केस भी चल रहा है, कई जगह होती है कि मेरी तो शादी का खर्चा मिल जाना चाहिए वगैरह वगैरह, मुझे रह रहा नहीं है। कई जगह जहाँ पे वर्किंग लेडीज है उनका इस टाइम में रहता है, घर वालों ने कास्ट की वजह से शादी नहीं की थी, अब उनके साथ रहना है वापस, कुल मिलाकर के नाम की शादी तो हो गई लेकिन अब रहना बॉयफ्रेंड के शादी है। तो ऐसे सारे कई सारे किस्से बने हुए महिलाओं के साथ, तो उनकी ये चीज़ हो जाती है। तो देखिए उनके माइंड में 90% महिलाओं की क्या मेंटलिटी होती है। देखो, ये जिसके साथ रहना चाहती है वो रह लीजिए, लिव इन में रहना कोई क्राइम नहीं आज की डेट पे, एडल्ट्री कोई क्राइम नहीं आज की डेट पे, सिंपल सी बात है। आपको रहना है तो आप रह सकती हो, सिंपल सी बात है। आप एग्रीमेंट बना ली लिव इन रिलेशन का, और क्रिमिनल प्रोटेक्शन भी डाल सकते हो, तो क्योंकि यहाँ पे भी जजमेंट आ चुकी है कई सारी, ठीक है, तो वहाँ पे आप रह सकते हो, पहली बात तो। दूसरी सिचुएशन ये आ जाती है, 90% महिलाओं की सोच क्या होती है कि नहीं जी, शादी में जो खर्चा हुआ और जो जेवर मिला था ससुराल से सब कुछ, स्त्रीधन, वो हमको चाहिए, एलिमनी भी चाहिए हमको। तो भैया आप मजे भी ले रहे हो, बॉयफ्रेंड के साथ भी रह रहे हो, पति के साथ रह भी नहीं रहे हो, तो ये सब चीज़ें नहीं मिलने वाली आपको। जी हाँ, अब इस चक्कर में क्या है ना, गुपचुप चलाती रहती है, मतलब बॉयफ्रेंड के शादी करने का खर्चा भी पति से लूटने के विचार में रहती है, तो उनको नहीं मिलने वाला, ये बात समझ लेना आप लोग, ठीक है। आप रह सकते हो, आपका रहने का अधिकार है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। और देखिए पतियों के माइंड में क्या होता है, एक चीज़ ऐसी कई सारी डिमांडें आती है, खुल के बता नहीं पाती, लेकिन जो महिलाएं वाकई परेशान होती है कमेंट में या पर्सनल मैसेज में छोड़ ही देती है इस टाइप के सवाल, ठीक है। तो उससे पति को एक चीज़ समझ लेना चाहिए कि भैया जो जाने वाली है वो कब की जा चुकी है, अब उसका पीछा करने में कोई फायदा नहीं है, अन्यथा फिर भैया आप है ना खुद की जान भी जोखिम में डालोगे, साथ में जो नाम की प्रॉपर्टी है उसको भी लेके चले जाएगी मार के। जी हाँ, पत्नियों की 90% मेंटलिटी यही होती है कि छपरी टाइप का बॉयफ्रेंड ढूंढेगी वो और उनके साथ रहेगी, लेकिन पति को उड़ा के उसके हिस्से की प्रॉपर्टी, उसके नाम के इंश्योरेंस भी इंश्योरेंस सब कुछ करके अबला नारी बन के 2 दिन रोक के प्रेमी के साथ रहेगी, लेकिन इनका कांड पकड़ में भी आ जाता है। तो इससे बेटर है कि भैया इनको जो जाने वाली है जाने दो, छोड़ दो इनको। तो कुल मिलाकर जिनको एडल्ट्री में रहना है वो रहे आराम से, लिव इन में रहना चाहती है, वो सिंगल है चाहे वो मैरिड है, उसका केस चल रहा है या नहीं चल रहा, उसके लिए आप एक इकरारनामा बना सकते हो 500 का, फ्रीडम एफिडेविट आप दे सकते हो, नोटराइज करा सकते हो, उसके बाद में उसको अटैच करके हाई कोर्ट में अगर आपको क्रिमिनल थ्रेट मिलता है तो क्रिमिनल के लिए प्रोटेक्शन भी डाल सकते हो, पुलिस प्रोटेक्शन डाल सकते हो, इजीली आपको मिल जाएगा। जी हाँ, उसमें आपको इजीली क्रिमिनल प्रोटेक्शन एक थोड़ा सा अलग चेंज करके डालना पड़ता है, तो हाई कोर्ट से भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है, क्योंकि भैया फंडामेंटल ऑफ राइट है, अपनी मर्जी से सब जीने का अधिकार है, तो उनको इजीली मिल जाता है। तो हैरान करने वाली बात है, अब यहाँ पे कई लोगों के एक सवाल आ जाते हैं, भाई क्यों घर तोड़ने में लगे हुए हो ऐसे। भाई आपको पता नहीं है, हम प्रैक्टिकल कई लाखों केसेस देखते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए, हमको पता है कितने लोग इस चीज़ को चाहते हैं, कितने लोगों की डिमांड रहती है, और तुम्हारी जो मेंटलिटी होती है वो गलत होती है। जी हाँ, जो जाने वाली होती है वो जा चुकी होती है पहले, फिर आप जान को अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो आप लोग बेमौत, ठीक है। तो इससे बेटर है जो जा रही है उसको जाने दीजिए, और जिस महिला को जाना है उसको खुल के जाने दीजिए। भैया आपको एडल्ट्री में म्यूचुअल में बैठ के बात करिए ना, कोई पति नहीं रखेगा, 99% पति अगर एडल्ट्री में जा चुकी है बीवी तो उसको नहीं रखने वाला, पत्नी तो फिर भी एडजस्ट कर लेती है, लेकिन पति कभी भी एडजस्ट नहीं करता, ये बात समझ लेना। तो आपको कुल मिलाकर जब पति नहीं दे रहा, कई महिला कहती है हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हमको तो बस डाइवोर्स मिल जाए, तो आप चले जाइए एडल्ट्री में रह लीजिए आराम से, पति ऑटोमेटिक दे देगा उसका ग्राउंड बना के। अब आप जाते हो नहीं, मुँह से बकबक करते हो, पैसा की डिमांड करते हो, जो करते हो,
तो उससे कोई फायदा है नहीं। तो आपको कुल मिलाकर इस वीडियो में मैंने पूरा प्रॉपरली जवाब दे दिया, जिसको भी जाना है वो इजीली जा सकती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। अब इसका प्रोसेसिंग जानना चाहते हो कैसे कैसे नहीं, व्हाट्सएप नंबर लिखे रहते हैं साइड में, व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक करिए। वहाँ पे अगर डिटेल में बात करना चाहते हो जो भी है पर्सनल, जो कमेंट में आप नहीं बता पाते तो उसके लिए पर्सनल आप डिस्कशन कर सकते हो, ऑन कॉल पे बात कर सकते हो, इजीली में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।